हाँ बच्चों, अब टॉपिक है विभव मापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता क्या होती है? सुग्राहिता का मापन बेटा या सुग्राहिता का मीनिंग यह है, मैं टीचिंग करा रहा हूं, मेरा काम टीचिंग का है, तो मैं कितने अच्छे से अपना काम कर पाता हूं, कितनी यथार्थता के साथ मेरा काम कर पाता हूं। मैं जितनी अच्छे या जितनी यथार्थता के साथ मेरा काम कर पाऊंगा उसे हमारी या मेरी सुग्राहिता कहेंगे। तो ऐसे विभव मापी की सुग्राहिता का मीनिंग क्या हो गया? विभव मापी अपने कार्य को कितने यथार्थता से कर पा रहा है। और विभव मापी का कार्य क्या होता है? विभव का मापन करना या विद्युत वाहक बल का मापन करना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? विभव मापी की सुग्राहिता का वो यह हो गया कि विभव मापी कम से कम विभव को भी या कम से कम विद्युत वाहक बल को भी या अल्प विद्युत वाहक बल को भी अच्छे से माप पाए, यथार्थता से माप पाए, तो इस कार्य को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। और जो ज्यादा अच्छे से माप पाता है उसे सुग्राही विभव मापी कहते हैं। तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या हो गया बेटा? विभव मापी की सुग्राहिता हो गया विभव मापी के द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल को भी यथार्थता के साथ मापन कर लिया जाए तो उस विभव मापी को सुग्राही विभव मापी कहते हैं और इस कार्य को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब बेटा विभव का मापन जो करेंगे तो विभव का मापन डिपेंड करता है किसके ऊपर? विभव प्रवणता पर। किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? विभव प्रवणता पर। और विभव प्रवणता के जब मैंने अभी पहले वाले वीडियोज में आपको बताया कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, तो वहां विभव प्रवणता के बारे में बताया। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव बटे लंबाई। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव बटे लंबाई। एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स बराबर क्या हो गया? बी बटे एल। एक फॉर्मूला तो इसका ये आ रहा था और दूसरा कह के चल रहा था, इसके जो लास्ट में फॉर्मूला निकाला था रो आई बटे ए, ये छठवां फॉर्मूला था, इसके बीच में 5 और थे। तो अब मैं जो कह रहा हूं कि विभव मापी ज्यादा अच्छा विभव कब मापेगा? जब उसकी विभव प्रवणता का मान कम होगा। जितना कम या जितना छोटा मान विभव मापी माप सकता है, जितना छोटा मान विभव मापी माप सकता है वह उतना ही अधिक सुग्राही होता है। यानी कि जिसकी विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा विभव मापी उतना ही यथार्थ और उतना ही सुग्राही रहेगा। अब अधिक यथार्थ और अधिक सुग्राही बनाने के लिए विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा। और विभव प्रवणता को कम करें तो क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक्स समानुपाती क्या हो रहा है? देखो बेटा, रो पहला पॉइंट, एक्स समानुपाती क्या हो रहा है? आई दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है एक्स समानुपाती क्या हो रहा है? 1/a। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे ज्यादा अधिक सुग्राही विभव मापी बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर एक जो लेके चलेंगे वो यह है, एक सेकेंड, कि इसका मान समानुपाती होता है। एक सेकेंड वहां पर रखा है, यहां विभव प्रवणता का मान कम करना है तो जो प्रतिरोधकता है इसके मान को क्या करना पड़ेगा? कम। तो पहला पॉइंट, सुग्राही विभव मापी का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रतिरोधकता के मान को कम लेना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट होने चाहिए सुग्राही विभव मापी का निर्माण करने के लिए? नंबर 1, रो का मान क्या लेना पड़ेगा? कम। नंबर 2, अब विभव प्रवणता को कम करना है तो धारा को कम करना पड़ेगा और सुग्राही विभव मापी के लिए ये होना जरूरी है, तो आई के मान को क्या करना पड़ेगा? कम। नंबर 3, क्षेत्रफल के मान में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। नंबर 4 भी लिख सकता हूं कि जो लंबाई है, लंबाई के मान में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से सुग्राही विभव मापी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सुग्राही विभव मापी का निर्माण करते हैं। तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या हो गया? विभव मापी की सुग्राहिता से हमारा तात्पर्य है अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को विभव मापी के द्वारा यथार्थता से मापित कर लिया जाए। ठीक है, विभव मापी का मापन
विभव प्रवणता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा? विभव प्रवणता के ऊपर। तब विभव प्रवणता के 2 सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले से, पुराने वीडियोज में बता रखा है इसके बारे में। तब विभव मापी को अधिक सुग्राही बनाने के लिए नंबर 1 प्रतिरोधकता का मान कम होना चाहिए, नंबर 2 प्रवाहित धारा का मान कम होना चाहिए, नंबर 3 तार का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, नंबर 4 तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से विभव मापी की सुग्राह्यता आती है। अब अगले जो वीडियोज हैं वह हैं विभव मापी के अनुप्रयोग, जो हमारे बुक में या प्रैक्टिकल एग्जाम्स के डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स भी हैं। ठीक है, उनको अगले वीडियो से स्टार्ट कर